कौन है केजरीवाल के लिए मुसीबत बने शरत रेड्डी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? एड और सीबीआई का सबसे बड़ा सबूत। दिल्ली के शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने शरत रेड्डी 83,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी के डायरेक्टर हैं। जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों में अरबिंदो फार्मा का बड़ा नाम है। शरत रेड्डी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ दी गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शराब नीति क्या बदली, स्टेट की राजनीति में भूचाल आ गया। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में हैं। इसी मामले में एक अहम चेहरा पी शरत चंद्र रेड्डी भी हैं। कल 30 जुलाई 2024 केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में शरत रेड्डी को एक अहम आरोपी बताया है। साउथ इंडिया में रहने वाला शरत रेड्डी है कौन, और उसका नाम दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में कैसे आया, चलिए जानते हैं। शरत चंद्र रेड्डी हैदराबाद बेस्ड अरबिंदो फार्मा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये जानकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। अरबिंदो फार्मा की स्थापना शरत रेड्डी के पिता पी.वी. राम प्रसाद रेड्डी ने 1986 में की थी। जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों में अरबिंदो फार्मा का एक बड़ा नाम है। शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 83,141 करोड़ से कुछ अधिक है। शरत ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त करने के बाद अपनी कंपनी के साथ काम शुरू किया था। शरत के नेतृत्व में कंपनी ने काफी देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी विस्तार किया। अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो और दवा निर्माण क्षमताओं को भी काफी बढ़ाया। शरत रेड्डी अपनी स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहे हैं और इसी के बूते कंपनी ने काफी वृद्धि की है। शरत रेड्डी की निजी जिंदगी के बारे में कोई खास जानकारी सार्वजनिक नहीं है। शरत रेड्डी दवा निर्माण के साथ साथ शराब से जुड़े बिजनेस में भी हैं। पढ़ाई के बाद और अरबिंदो फार्मा ज्वाइन करने से पहले वे एक शराब कंपनी संभाल रहे थे। बाद में इस कंपनी को अरबिंदो फार्मा में ही मिला दिया गया। शराब के बिजनेस में होने के चलते ही उनका नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आया है। 2020-2021 दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप सरकार एक नई आबकारी नीति बनाती है, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और शराब माफिया पर अंकुश लगाना बताया गया। नवंबर 2021 नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू होती है, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स को शराब के रिटेल बिजनेस में प्रवेश करने और शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित करने की अनुमति मिलती है, जिनमें से प्रत्येक में कई शराब की दुकानें होंगी। 2022 की शुरुआत नई नीति के तहत शराब लाइसेंस के आवंटन में अनियमितताओं और पक्षपात के आरोप सामने आने लगते हैं। जुलाई 2022 दिल्ली के उपराज्यपाल नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश देते हैं, जिसमें स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का हवाला दिया जाता है। नवंबर 2022 अरबिंदो फार्मा के संस्थापक पी.वी. राम प्रसाद रेड्डी के बेटे और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख पी. शरत चंद्र रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उन पर साउथ ग्रुप का प्रमुख होने का आरोप लगता है। कहा जाता है कि इसी ग्रुप ने दिल्ली सरकार को रिश्वत देकर घोटाले को अंजाम दिया। फरवरी 2023 ईडी आरोप पत्र दाखिल करता है, जिसमें घोटाले में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के शामिल होने का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें शरत चंद्र रेड्डी और ट्राइडेंट केम्फार लिमिटेड शामिल हैं। मई 2023 शरत चंद्र रेड्डी को स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिलती है। जून 2023 शरत चंद्र रेड्डी मामले में सरकारी गवाह मतलब अप्रूवर बन जाते हैं और जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। 2023 के अंत में सांसद मागुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मागुंटा, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, भी अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी खुलासा करता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर पूर्व तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के